ये तो भाई कुछ नशा वगैरह कर रहा है लड़का, गलत जगह तो नहीं आ गया गलती से। कितना खर्चा चाहिए, जैसे बेसमेंट में कोई एक रूम भी ले, अलग अलग मतलब होते हैं इसके टोटेम पोल्स के, और ये बनाए जाते थे। ये जो स्टीम इसमें से निकल रही है ना, यहाँ पर अब वो हालात नहीं है आने वाले, बिल्कुल खिलौनों जैसे लग रहे हैं। और ये जाते हैं, मौसम ने बहुत अच्छा साथ दिया नहीं। ये देखो भाई, वैंकूवर की एक और खासियत है। तो ये कितना होगा घर, अंदाजा रेट क्या होगा? आप लोग कैसे रह पाते हैं यार, मैं सुना था बल्कि। और यहाँ पर बहुत सारे जो पंजाबी स्टार्स हैं, पंजाबी, ये खत्म सा हो गया है और इसको ये स्टैंड बनाकर रोका हुआ है। देख लो, व्लॉगिंग करना मेहनत का काम है ना। बहुत मेहनत। बोर हो गए ना आप? नहीं, बोर नहीं हुआ, आप मेहनत बहुत है। तो स्वागत है आपका कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सबसे खूबसूरत शहर वैंकूवर में, जिसे सिटी ऑफ रेन भी कहते हैं। और अभी भी बारिश हो रही है। हम सुबह से इंतजार कर रहे थे कि बारिश बंद हो तो हम बाहर निकलें और घूमें शहर को, लेकिन बारिश बंद नहीं हुई और हम भी बारिश में ही बाहर निकल रहे हैं। और मेरे साथ हैं नवीन हुड्डा भाई। भाई नमस्ते, राम राम। कि मेरे पुराने दोस्त हैं और भाई वैंकूवर में रह रहे हैं पिछले 10 साल से। तो भाई ने मुझे बोला था, भाई जब भी आना है ना वैंकूवर, तेरा अपना घर है, तो तूने भाई यहीं रहना है, कहीं और नहीं आना। तो भाई जो भी मेरे वैंकूवर में और दोस्त हैं ना, उनको सॉरी है इस बार, क्योंकि नवीन भाई से बहुत पुरानी बात होती रही कि मैं हाँ जी वैंकूवर आऊँगा तो आपके साथ ही रहूँगा। तो अभी हम जा रहे हैं नवीन भाई के साथ वैंकूवर घूमने। पहले भाई डाउनटाउन जा रहे हैं हम, पहले डाउनटाउन जाएंगे और फिर हम और जगह घूमते रहेंगे। कनाडा वैंकूवर की सबसे पहली जो जगह आए हैं हम, वो आए हम कनाडा प्लेस। कार हमने पार्क कर दी है, चलते हैं देखते हैं क्या है यहाँ पर। ये भाई कनाडा प्लेस एट द पोर्ट ऑफ वैंकूवर, जहाँ हम आए हैं। कनाडा प्लेस में हम आए हैं ग्राउंड फ्लोर पर, जहाँ पर है वैंकूवर कन्वेंशन सेंटर। और यहाँ से ही जाते हैं क्रूज़ भी। दुनिया भर से जो क्रूज़ आते हैं वो भी यहीं कनाडा प्लेस में ही आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है एक होटल और यहाँ से बहुत अच्छे व्यूज़ भी दिखते हैं। घूमते हैं थोड़ा सा और आगे। कन्वेंशन सेंटर से चलते हैं बाहर और ये है पहला नज़ारा डाउनटाउन वैंकूवर का। बारिश हो रही है और ये जो टाइम है ना, दिसंबर जनवरी वगैरह के, ये टाइम ठीक नहीं है वैंकूवर आने के लिए, क्योंकि यहाँ का वेदर जो है वो हमेशा बारिश ही दिखाता रहेगा और बारिश ही होती रहती है। तो वैंकूवर आने का जो बेस्ट टाइम है वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक अच्छा रहता है। व्यू बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है यहाँ से, लेकिन बात वही है कि वेदर जब अच्छा नहीं है तो व्यू कैमरा नहीं दिखा पा रहा होगा। ये जो बिल्डिंग है ना कनाडा प्लेस वाली, ये बिल्डिंग भी खुद में ये क्रूज जैसी दिख रही है। बिल्डिंग का डिजाइन ऐसा ही बनाया हुआ है जैसे कोई क्रूज हो। और सामने दिख रहे हैं सी प्लेन्स, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, जैसे कोई टॉयज हो, बिल्कुल खिलौनों जैसे लग रहे हैं। और ये जाते हैं वैंकूवर आइलैंड पे, जहाँ पर है ब्रिटिश कोलंबिया की कैपिटल विक्टोरिया। और ब्रिटिश कोलंबिया जो है वो राज्य है कनाडा का। कनाडा में 10 राज्य हैं, जिनमें से एक है ब्रिटिश कोलंबिया। और ब्रिटिश कोलंबिया की जो कैपिटल है वो है विक्टोरिया। उस तरफ जाते हैं तो वैंकूवर आइलैंड पे जाते हैं। ये सी प्लेन शायद ननाइमो करके कोई जगह, यहाँ से 15 मिनट का होता है ये प्लेन, 15 मिनट में पहुँचा देता है ननाइमो करके जगह पर। और फिर वहाँ से वापसी आना हो तो वापसी भी आया जा सकता है। और ये जो ओशियन है ये है पैसिफिक ओशियन। एक और खूबसूरत व्यू डॉल्फिन के साथ वैंकूवर सिटी का, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ से देखने में, लेकिन कैमरा शायद आपको वो चीज़ ना दिखा पा रहा हूँ। ठंड बहुत हो गई थी भाई बाहर, हम आ गए अंदर ही। और गोरे तो बहुत कम ही दिख रहे हैं, या तो ये चाइनीज स्टाइल के लोग ज़्यादा दिख रहे हैं या फिर अपने देसी ज़्यादा दिख रहे हैं लोग, है ना। ये अपने इंडियन है और या चाइनीज़ बहुत हैं, गोरा बहुत कम दिखा। और ये चाइना स्टाइल के जो लोग हैं ये बहुत दिखे। मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे वही था कि अपने देसी ज़्यादा होंगे और गोरे होते होंगे, लेकिन ये चाइनीज़ वाली नई चीज़ देखी मैंने। बाकी तो अपने इंडियन मूल के बहुत लोग हैं। ऊपर चल के देखते हैं ऊपर क्या है। ऊपर तो आ गया एक रेस्टोरेंट और बार, और मैं देख लो सही कह रहा था, जहाँ दिखेंगे ये चाइनीज़ स्टाइल के लोग ज़्यादा दिख रहे हैं और अपने देसी। मौसम ने बहुत अच्छा साथ दिया नहीं और हम जा रहे हैं वापसी घर की तरफ। कल देखेंगे वैंकूवर को। और भाई साहब वेदर था नहीं आज, है ना, बारिश बारिश बारिश। सिटी ऑफ रेन इसलिए कहते हैं इसको।
आप लोग कैसे रह पाते हो यार? लो मैं सुना था, बल्कि लोग कहते बारिश ही होती रहती है, देख लिया भाई। जय हिंद, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका अगले दिन में। हम इस वक्त हैं कनाडा के ब्यूटीफुल शहर वैंकूवर में। आज का दिन जो है वो थोड़ा सा क्लियर लग रहा है वेदर। कल बरसात बहुत थी तो हमें वापसी आना पड़ गया। आज मौसम साफ है तो आज हम देख पाएंगे वैंकूवर शहर को थोड़ा सा। और हम जा रहे हैं नवीन हुड्डा भैया के साथ घूमने वैंकूवर को। भाई साहब नमस्ते। आज तो वेदर ने सपोर्ट कर दिया है, अच्छी धूप निकली है। अच्छी धूप निकली है। अब तो 4 days continuous rain। 4 दिन से भाई रेन पड़ रही थी। और वैंकूवर को जो है वो रेन सिटी मानते हैं, यहाँ बरसात पड़ती रहती है ऐसा मानते हैं। आज वेदर लकीली ठीक है, देख पाएंगे हम वैंकूवर को। और ये जो एरिया है ये है सरी एरिया। जो लोग वैंकूवर को जानते हैं वो सरी एरिया को जानते हैं। और जैसे कि लंदन में है साउथ हॉल एरिया, टोरंटो में है ब्रैम्पटन एरिया, ऐसे ही वैंकूवर में है सरी एरिया। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं खूबसूरत, ये एरिया है साउथ सरी और एक है नॉर्थ सरी साइड। वहाँ भी चलेंगे हम, सरी भी देखेंगे। बहुत ही नेचुरली ब्यूटीफुल माना जाता है वैंकूवर को और दुनिया की खूबसूरत जगहों में रहने के लिए एक माना जाता है वैंकूवर शहर को। नवीन भैया से कल आपकी मुलाकात कराई थी। नवीन भैया हमारे इंडिया में रोहतक से हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, 10 साल से कनाडा में रह रहे हैं। नवीन भैया आप आए कैसे थे यहाँ पर? मैं आया था जी, परमानेंट रेजिडेंट मैंने अप्लाई किया वहाँ से और 6-7 महीने में हो गया था। अच्छा। और उसके बाद से बस अक्टूबर 2015 में मैं यहाँ मूव हो गया और उसके बाद से यहीं बस यही अपना घर है। तो आपने जो अप्लाई किया था वो किसी एजेंट के थ्रू किया था, पीआर अप्लाई? और मेरी वाइफ ने किया था, अपने आप ही किया था उसने। एक एजेंट थे अपने कालका जी में, उसकी हेल्प ली थी थोड़ी सी। अच्छा, ली थी हेल्प। चलिए ठीक रहा था वो सारा प्रोसेस बहुत स्मूथ था, बहुत स्मूथ था। विद इन 7-8 मंथ्स हो गया था। ओके। तो भैया आपको 10 साल हो गए, आप जब यहाँ पर आए फर्स्ट टाइम तो कैसा, क्या शॉकिंग लगा? शॉकिंग बारिश थी, मैं अक्टूबर में आ गया अच्छा। और अक्टूबर से मार्च तक लगातार बारिश होती रही। बारिश ही रही। सभी फ्रेंड्स वगैरह बोलते रहे कि भाई बारिश रुकेगी रुकेगी, डोंट वरी। और वो फाइनली अप्रैल में बारिश रुकी और उसके बाद तो अक्टूबर तक बहुत ही अच्छा वेदर रहता है। अच्छा, मतलब अप्रैल से अक्टूबर बेस्ट वेदर रहता है यहाँ पर? बेस्ट वेदर रहता है और जिसको सर्दियों का भी शौक है उसके लिए भी अच्छा मौसम है। ओके। और सर्दियों की अगर बात करें तो भाई कनाडा तो मशहूर है अपनी सर्दियों के लिए। टोरंटो में और जो कैलगरी में और कुछ जगहों पे तो -30 -35 भी शायद टेम्परेचर चला जाता है। वैंकूवर में इतना नहीं ठंडा पड़ता ना? नहीं, कभी रात को माइनस में जाता हो या किस दिन स्नोफॉल हो तो। अच्छा। रेयरली सर्दियों में 1-2-3 बार ही स्नोफॉल होता है ओके। यहाँ इस एरिया में। ओके। तो भाई जानते रहेंगे हम भैया से वैंकूवर के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि भैया 10 साल से हैं और खुद से आए थे और कोई परिवार का आदमी भी नहीं था आपका तो यहाँ पर पहले से? कोई नहीं था जी। कुछ नहीं, हाँ, फर्स्ट आप ही आए? मैं वाइफ और बेटा, क्या बात है। सरी से वैंकूवर डाउनटाउन की जो दूरी है वो है लगभग 50 किलोमीटर। और सबसे पहले शायद हम जाएंगे स्टैनली पार्क में। ये देखो भाई, वैंकूवर की एक और खासियत है, यहाँ पर बहुत सी जगह मैंने देखा गुरुद्वारा साहब होता है, साथ में ही मस्जिद होती है, साथ में ही मंदिर होते हैं। देखो गुरुद्वारा साहब और मस्जिद आपको दिख रहे होंगे इधर देखो। बाकी अगर पॉपुलेशन की बात करूँ तो ज़्यादातर तो क्रिश्चियनिटी को यहाँ लोग फॉलो करते हैं और छोटी सी तादाद हिंदू, सिखों की और मुस्लिम्स की भी है। एक दो बातें और जान लेते हैं भाई साहब से। भाई साहब कहते हैं कि 50% यहाँ पे वैंकूवर में इमिग्रेंट्स हो गए हैं अब, सच्चाई है? लगभग है? लगता तो है, लगता तो है। सरी में तो ऐसा लगता है 80% ही। अच्छा। और जैसे आप आए थे, पीआर लेके आए थे वहाँ से, तो यहाँ पर कितना टाइम लग जाता है सेटल होने में, पासपोर्ट बनने में? 3 साल लग जाते हैं अगर लगातार आप यहाँ रहोगे। तो भाई लगभग 3 साल लग जाते हैं। 3 साल के बाद सिटीजनशिप अप्लाई हो जाती है। और मिनिमम यहाँ पर सैलरी जो है वो क्या है जी? मिनिमम वेज आजकल चल रही है $18 है एग्जैक्टली, मेरे को ध्यान पर आवर? पर आवर। और भाई साहब कहते हैं कि बहुत ही महंगी जगह है वैंकूवर, दुनिया की महंगी जगहों में से एक है रहने के लिए, खाने के लिए, है ना? तो यहाँ पर कितनी मिनिमम सैलरी हो तो आदमी आए, वरना ना आए? क्योंकि आने को तो भाई मानेगा नहीं कोई, हम कहेंगे मत आओ, यहाँ पर अब वो हालात नहीं है आने वाले, तो कोई नहीं मानेगा, वो आएगा ही। और बहुत से लोग हैं जो आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर महंगाई बहुत है भाई, और आपको रहना भी है, खाना भी है और कुछ बचाना भी है। उसके लिए भाई साहब कितने मिनिमम सैलरी पे बंदा आए? 70-80 हज़ार तो कम से कम ही होना चाहिए। 70-80 हज़ार कैनेडियन डॉलर पर ईयर? इतना तो कम से कम हो। कनाडा की जो करेंसी है वो है कैनेडियन डॉलर। और आज अगर माने 2025 एंड में
तो कैनेडियन डॉलर जो है वो 65 भारतीय रुपए का एक है। तो 70 से 80 हज़ार कम से कम कि अगर आपको जॉब मिले कनाडा में और पीआर मिले तो आना यहाँ पर, बाकी कच्चे रास्तों से मत आना। और भाई साहब जो $18 वाली है उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है और बचता कुछ नहीं होगा क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, खर्चे आज के दिन बहुत ज़्यादा। मिनिमम रहने के लिए यहाँ पर कितना खर्चा चाहिए, जैसे बेसमेंट में कोई एक रूम भी ले कहीं? अगर तो जैसे स्टूडेंट रहते हैं शेयरिंग में तो जी, शायद 400 $450 एक जना पे करता होगा शेयरिंग में। एग्जैक्टली। हाँ हाँ, और फैमिली के साथ अगर कोई आएगा तो मिनिमम $1800-1900 तो होगा ही कम से कम भी खर्चा। दो बेडरूम का बेसमेंट का लेने का। 2000 रुपये और मान के चलते हैं $2000 मान के चलते हैं। सॉरी भाई, रुपए निकल जाए तो समझ जाना, यहाँ रुपए नहीं चलेंगे, डॉलर ही चलेंगे। एरिया पे भी डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में। अच्छा, मतलब मिनिमम टू मिनिमम अगर किसी एरिया में रह रहे हैं जो कम से कम का एरिया होगा फैमिली के लिए, वहाँ भी $1500 तो होगा। $1500 हो गया। और खाने पीने का, ग्रोसरी का खर्चा बहुत ही कंजर्वेटिव चलेंगे जब भी $1000-1200 तो लग ही जाएगा महीने का मिनिमम। और लगभग $3000 खर्च हो जाएंगे। साल के $36,000 से $40,000 खर्चा हो गया। उसके अलावा भी इंश्योरेंस वगैरह ये वो ट्रैवलिंग करना और सब। हाँ, पोस्टिंग तो आ रही। यार देख के आना, ठीक है। कॉस्ट बहुत महंगी है, अब काम धंधे कम हैं और कॉस्ट ज़्यादा हो गई है कनाडा में भी बहुत जगह। तो अगर आना हो तो देख के आना। भैया का कुछ एक्सपीरियंस था वो शेयर कर लिया है, बाकी कुछ याद आता जाएगा तो पूछता जाऊँगा। तो डाउनटाउन आने वाला है वैंकूवर का। ये जो एरिया है ये भी लगभग डाउनटाउन में ही है, लेकिन जो मेन डाउनटाउन है वो बीच में आने वाले ओशियन को क्रॉस करके आता है। सामने दिखने लग गया है डाउनटाउन। ये जो जितनी बिल्डिंग्स हैं सामने ये सब डाउनटाउन में है। इस साइड है ओशन और ये है नॉर्थ पैसिफिक ओशन जो वैंकूवर के साथ लगता है। रेड लाइट हो गई है और ये खूबसूरत घर दिख रहे हैं। और वैंकूवर जो है वो मैंने बताया अभी कि दुनिया में सबसे महंगी जगहों में से एक है रहने के लिए। और डाउनटाउन के जो घर हैं वो कितने महंगे होंगे वो नहीं पता। भैया को मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ बार बार सवाल पूछ के, क्योंकि भैया कर रहे हैं ड्राइव। भैया कितना होगा घर, अंदाज़ा रेट क्या होगा? अंदाजा भी नहीं इनका। नहीं है। बहुत महंगी जगह है भाई। और भैया का भी बहुत खूबसूरत घर है जो हम जब सरी की वीडियो बनाएंगे तो देखेंगे। जिस स्ट्रीट पे अभी हम जा रहे हैं ये है डेवी स्ट्रीट और इसी पे ही आगे जाके आ जाएगा स्टैनले पार्क। और ये रेड लाइट देखो, ऐसे ही न्यूयॉर्क जब जाओ तो दूर तक रेड लाइट्स दिख रही होती हैं, यहाँ पर भी दूर तक रेड लाइट दिख रही है। यूएस के बॉर्डर के बिल्कुल पास ही लगता है वैंकूवर शहर और यूएस का बहुत इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है। लेकिन वैंकूवर का नाम ही एक ब्रिटिशर के नाम पे पड़ा हुआ है जो हैं सर जॉर्ज वैंकूवर। उन्होंने ही खोज की थी वैंकूवर की 18वीं शताब्दी के आसपास। पहुंच गए स्टैनली पार्क और यही मजा है वैंकूवर का कि यहाँ पे शहर के अंदर ही नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा अर्बन पार्क है और यहाँ से खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं पहाड़ों के भी। इसलिए वैंकूवर को दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता है। पार्किंग पे कर दें, पहले पे हो जाएगी एडवांस में ही। ये क्या गाड़ी का नंबर डाला है? ये पार्किंग के रेट देख लो भाई। पार्किंग की सिर्फ हमने स्लिप ली वहाँ से और फिर जा रहे हैं हम कार में ही। तो भैया ने बताया स्टॉप पे जाएंगे, बीच बीच में रुकना है क्योंकि स्टैनले पार्क है ना 405 हेक्टेयर में फैला हुआ पार्क है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा अर्बन पार्क है ये। स्टैनले पार्क बसा हुआ है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन पर, जो कि एक परफेक्ट कोस्टल रेन फॉरेस्ट है। और इस पार्क का नाम पड़ा लॉर्ड स्टैनले प्रेस्टन के नाम पर, जो कि 1898 में कनाडा के गवर्नर जनरल थे। और ये जो सी वॉल आप देख रहे हैं ना, मतलब कि ये जो रोड आप देख रहे हैं ये 9 किलोमीटर लंबा और दुनिया का सबसे लंबा अर्बन सी वॉक है। अर्बन मतलब कि शहरों के बीचों बीच इस तरह का सी वॉक जो है उसमें ये दुनिया में सबसे लंबा है। 9 किलोमीटर है और यहाँ पर लोग जॉगिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग करने आते हैं। इस खूबसूरत नज़ारे से चलते हैं कहीं आगे। वैंकूवर रोइंग क्लब, रोइंग भी होती है यहाँ पर। छोटे छोटे बच्चे भी देखो यार साइकिल लेके चल रहे हैं और साइकिल रेंटिंग का भी ऑप्शन है यहाँ पर।
कार पे ही घूमे जा रहे हैं हम तो। बड़ा ही बहुत है भाई, मैंने बताया 405 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और न्यूयॉर्क का जो सेंट्रल पार्क है ना, उससे भी 20% बड़ा है ये पार्क। ये एक अच्छी बात है ना, देखो प्रिजर्व करके रखी हुई है जगह, बिल्कुल सिटी के बीचों बीच है। ये सारा डाउनटाउन दिख रहा है और डाउनटाउन के इतनी पास इतना बड़ा पार्क जो है इन्होंने छोड़ा हुआ है। इस पार्क को लंग्स ऑफ वैंकूवर भी कहते हैं और ये वैंकूवर की शहर की हवा को प्यूरिफाई करने का काम करता है। उस स्पॉट के सामने है ये टोटेम पोल्स। ये जो आप पोल देख रहे हैं इनको कहते हैं टोटेम पोल्स। और ये जो है ये इनके जो पुराने लोग थे, मतलब जब यहाँ यूरोपियन नहीं आए थे, जो ये गोरे नहीं आए थे, तब यहाँ के जो फर्स्ट सिटीजन्स थे वो बनाते थे इनको। और ये उनके कल्चरल सिंबल का पार्ट होता है। इसमें देखो ये बाज हो गया, स्ट्रेंथ वगैरह के लिए होता था इसका मतलब। तो कुछ अलग अलग मतलब होते हैं इसके टोटेम पोल्स के, और ये बनाए जाते थे जो यहाँ के मूल निवासी थे उनके द्वारा। और टोटेम पोल्स के पास ही है ये वॉशरूम, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेड़ देखो कितना घना जंगल है, सिटी के बीचों बीच इतना घना जंगल है। और 800 से 1000 साल पुराने पेड़ हैं यहाँ पर। बहुत से ऐसे पेड़ अंदर जो 800 से 1000 साल पुराने भी हैं। टोटेम पोल्स देख लिए, चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। भाई बेशक बारिश ना पड़ रही हो, लेकिन बाहर टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस और हाथ बिल्कुल सुन्न हो रहे हैं। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, देख लो, आपको वैंकूवर दिखाने के लिए। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। आजकल कहना पड़ता है ऐसी बातों। ये जो चीज़ें बीच में आ रही हैं, लाइट हाउस वगैरह, इससे ज़्यादा जो है वो नेचुरल ब्यूटी है ना जो यहाँ की, वो है अलग चीज़। यही खूबसूरती है इसकी ना वैंकूवर की। नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, ऊपर पहाड़, नीचे शहर और पार्क। देखो ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है और शहर में बर्फ़ नहीं है, पहाड़ों पे बर्फ़ है। तो ये लाइट हाउस जो है वो 1890 में बना था। और आपको बता दूं स्टैनले पार्क जो है ना, ये एक टाइम में ब्रिटिशर्स का मिलिट्री जोन रहा है। यहाँ पर जो है ब्रिटिशर्स की सेना हुआ करती थी और ये लाइट हाउस वगैरह भी उस टाइम काम आया करते होंगे। कितना अच्छे से प्रिजर्व किया हुआ है ना। 1890 यानी कि लगभग 135 साल हो गए। और जो लोग यहाँ काम करते होंगे कैसे कहाँ चले गए हैं ना। खूबसूरत जगह है यार। वैंकूवर की इन्हीं खूबसूरत लोकेशंस की वजह से इस शहर को हॉलीवुड ऑफ द नॉर्थ भी कहते हैं। डेडपूल, ट्विलाइट और एक्समैन जैसी बहुत सी मूवीज़ और सीरीज़ की यहाँ पर शूटिंग हुई है। और उसके अलावा शायद पंजाबी पिक्चरों की भी यहाँ पर शूटिंग हुई होगी। एग्जैक्टली किसकी हुई है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कनाडा में बहुत सारी पंजाबी पिक्चरों की शूटिंग होती है। और वैंकूवर एक बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ पर बहुत सारे जो पंजाबी स्टार्स हैं, पंजाबी मूवीज़ के और सिंगर्स हैं, वो रहते हैं वैंकूवर में। तो ये भी शायद कंफर्म है कि स्टैनले पार्क और वैंकूवर की बहुत सारी लोकेशंस पे अपनी पंजाबी पिक्चरों की भी शूटिंग हुई होगी। चलें भाई साहब, चलें भाई साहब। देख लो, व्लॉगिंग करना मेहनत का काम है ना। बहुत मेहनत। बोर हो गए ना आप? नहीं, बोर नहीं हो, आप मेहनत बहुत है। आपको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि आप टीवी पे देखते हो, तो अब आपको लग रहा होगा कैसे करते हैं ना। बहुत मेहनत है बस। इजी काम नहीं है। भाई साहब टीवी पे देखते रहते हैं मेरे को, और आज देख रहे हैं कि किस तरह से रॉ जो है वो व्लॉग की मेकिंग होती है। उसके बाद फिर एडिटिंग वगैरह एक बहुत बड़ा काम हो जाता है भाई साहब। ये आ गए हम एंड कोने पर स्टैनले पार्क के। स्टैनले पार्क के एंड पॉइंट पे हम पहुंच गए हैं और ये है लाउडन्स लुकआउट। यू कैन थैंक वैंकूवर्स अर्ली शिपिंग एक्टिविटीज फॉर दिस व्यू पॉइंट, ओरिजिनली द साइट ऑफ अ सिग्नल स्टेशन दैट गाइडेड शिप्स थ्रू फर्स्ट नैरोज। सो भाई यहाँ से शिप्स को गाइड किया जाता था। ये है वो लोकेशन, लाउडन्स लुकआउट। बिल्कुल क्लियर व्यू है, दूर दूर तक ओशन दिख रहा है। बस दूर दूर तक ओशन दिख रहा है। दूर से कोई शिप आएगा तो उसको सिग्नल दिया जा सकता है बिल्कुल। और पुराने ज़माने में होता होगा कोई ना कोई सिग्नल देने का तरीका। तो ये है वो लुकआउट पॉइंट जहाँ पुराने ज़माने में शिप्स को सिग्नल दिया जाता था। और सामने पहाड़ पे बहुत ही खूबसूरत घर, सी फेसिंग हाउसेस, जो कि वैंकूवर की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज़ में से हैं। और साथ में एक और फेमस साइट जिसको कहते हैं लायंस गेट ब्रिज। स्टैनले पार्क हमने देख लिया और अब चलते हैं किसी नेक्स्ट लोकेशन पर।
चलते चलते हम एक जगह और रुक गए हैं भाई। सो ये है द होलो ट्री is a monument to the original forest of giant trees. It is about 1000 years old, possibly the oldest tree in Stanley Park and a link to the distance local fast. तो ये है 1000 साल पुराना पेड़। अब तो देखो ये खत्म सा हो गया है और इसको ये स्टैंड बनाकर रोका हुआ है और आज ये एक मॉन्यूमेंट है। ये देखो भाई क्या लिखा है, हैरी पॉटर फॉरबिडन फॉरेस्ट एक्सपीरियंस, जो कि स्टेनले पार्क में ही दिखाया जाएगा। और मैंने बताया था कि ये एक बहुत ही प्राइम लोकेशन है हॉलीवुड की, भी बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग होती है यहाँ, लेकिन वैंकूवर का नाम नहीं दिया जाता वहाँ पर। नेक्स्ट हम पहुँचे हैं गेस्ट टाउन। गेस्ट टाउन को वैंकूवर की जन्मभूमि और वैंकूवर का दिल माना जाता है और गेस्ट टाउन वैंकूवर का सबसे ओल्ड और हिस्टोरिक एरिया है। गेस्ट टाउन का नाम पड़ा गैसी जैक डिक्टन के नाम पर। 1867 में गैसी जैक ने यहाँ पर एक छोटा सा सैलून खोला था। वो लोगों से बातचीत कुछ ज़्यादा किया करता था, इसलिए उसका निकनेम था गैसी और एरिया का नाम पड़ गया गेस्ट टाउन। नवीन भाई 10 साल में कितनी बार आए यहाँ पर? आज दूसरी बार। भाई जो लोग अपने होते हैं ना, जो यहाँ पर बसे हुए हैं बहुत सालों से, वो घूमने तभी आ पाते हैं जब कोई आ जाए, उसे घुमाने लाते हैं। एक्चुअली तो खुद घूम लेते हैं, नहीं तो काम धंधों में लगे रहते हैं और फैमिली के साथ रहते हैं। गेस्ट टाउन की पहचान, गेस्ट टाउन की सबसे फेमस चीज़ है स्टीम क्लॉक। ये दुनिया की रेयर वर्किंग स्टीम क्लॉक्स में से एक है और हर 15 मिनट में सीटी बजाती है और ये इंस्टॉल हुई थी 1977 में। ये जो स्टीम इसमें से निकल रही है ना, ये बस एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए निकल रही है, बाकी तो इसका जो मैकेनिज्म है वो सारा इलेक्ट्रॉनिक ही है। मैं सोच रहा हूँ घड़ी चलेगी, नवीन भाई बार बार बोल रहे हैं कि घड़ी जब से हम आए इतने पे ये चल नहीं रही, और मैं सोच रहा हूँ 40 पे आएगी ना फिर ये बजेगी। हर 15 मिनट में स्टीम सी निकलती है और मैंने बताया स्टीम का सिर्फ इतना ही रोल है कि ये टूरिस्ट को लुभाने के लिए है, बाकी तो मैकेनिज्म जो है वो इलेक्ट्रिक ही अंदर का। बस यही इतना सही खेल है और देखो कितने लोग खड़े हुए हैं। परफेक्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाया हुआ है इसको। स्टीम क्लॉक के अलावा गेस्ट टाउन में हैं कुछ रेस्टोरेंट्स, कुछ सुवेनियर शॉप्स और कुछ शॉपिंग, और ये है वेप शॉप। भाई साहब ये बहुत ही ज़्यादा पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है ये वेप, और यहाँ पर तो ये भांग वगैरह जो है वो नशा लीगली कर दिया है। ये है सारा डाउनटाउन वैंकूवर का। बिल्डिंग देखो यार, अच्छा आर्किटेक्चर है ना, खूबसूरत लग रही है। कैमरा पता नहीं दिखा पा रहा है या नहीं, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन और जो बिल्डिंग का डिज़ाइन है वो बहुत बढ़िया लग रहा है। और अगर डाउनटाउन में हॉस्टल का ऑप्शन चाहिए तो ये एक हॉस्टल है जो बहुत सेंटर में है। मुझे हॉस्टल के बारे में कुछ नहीं पता, लोकेशन जहाँ भी है ये बहुत बढ़िया, बिल्कुल सिटी सेंटर के बीचों बीच है। ग्राफिटी का चलन यूरोप में बहुत देखा, और यहाँ पर एक स्ट्रीट दिख रही है मुझे रैंडम ऐसे ही नज़र आई, यहाँ पर बहुत ग्राफिटी की हुई है। इवन क्या आई थिंक ये तो डस्टबिन ही लग रहा है, क्या है, डस्टबिन ही है भाई। इस पे भी अच्छी सी ग्राफिटी की हुई है। ये एक एरिया, ओ तेरी भाई, ये तो भाई कुछ नशा वगैरह कर रहा है लड़का, गलत जगह तो नहीं आ गया गलती से। ये सारी ग्राफिटी की हुई है, लेकिन ये जो है डाउनटाउन में बड़ा बुरा हाल है नशों का। नशों ने यार दुनिया ख़राब कर दी। और नशा ना, मतलब पहले तो आदमी ऐसे ही शौक शौक में करता है और फिर लत लग जाती है तो छूट ही नहीं पाता, मजबूर सही हो जाता है बेचारा। देखो कहाँ अकेला नशा कर रहा है और बस अपनी दुनिया में है। दुख होता है यार देख के ना।